बच्चों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, डेफिनेशन देखेंगे, इसके एग्जांपल्स देखेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स देखेंगे, प्लस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, प्लस जो भी एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट और ग्रुप। क्या है? एक पूरा सेट है, ग्रुप है, या बोल लो कलेक्शन है कंप्यूटर का, दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, तो देखिए मैं इधर पर एग्जांपल्स के थ्रू समझिएगा। देखो, ये एक कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर है, अब ये इंडिविजुअल कंप्यूटर है, ये एक सेपरेट कंप्यूटर है, ये एक सेपरेट कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने कंप्यूटर को ऐसे बना दिया, इस तरीके से नहीं बनाया, समझ आइएगा ये कंप्यूटर है। ठीक है, तो अब ये पूरा क्या है, ग्रुप है कंप्यूटर का। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर, और इन ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को यदि आपने एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब ये तो मैंने डायरेक्टली किया है, बट आप इनडायरेक्टली भी कर सकते हो, इस तरीके से किसी भी तरीके से कनेक्ट करना है। अब ये बन चुका है क्या, कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है? यही डेफिनेशन है, देखिए जरा अच्छे से, कि कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप और सेट ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए, दैट आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अब कनेक्टेड क्यों होते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? वो इसलिए कनेक्टेड होते हैं ताकि वो रिसोर्सेज और जो डेटा है, डेटा बोले तो इंफॉर्मेशन, उसको एक दूसरे के साथ क्या कर सके, शेयर कर सके। क्लियर है? What is computer network? Computer network is a group or collection of computer जो कि एक दूसरे से connected होते हैं and share information और resources with each other। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में देनी है जो मुख्यतः बहुत से लोग भूल जाते हैं, कि ये जो कनेक्शन है, जैसे कि मैंने इस कंप्यूटर को इससे डायरेक्टली कनेक्ट किया है, बट ये जरूरी नहीं कि जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये चारों कंप्यूटर को मैंने इस प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया। इस प्रिंटर से मैंने क्या कर दिया, इन सबको कनेक्ट कर दिया। तो क्या आप इस एग्जांपल में देखिए, ये चार अलग अलग कंप्यूटर थे, इधर इधर इधर, इसको मैंने इस प्रिंटर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या आप यहां पर कह सकते हो कि ये सारे डिवाइस कनेक्टेड हैं? हाँ, ये नहीं है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है। तो बोलने का मतलब यही है कि कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और कनेक्टेड डिवाइस बहुत सारे होते हैं, आगे आप देखोगे नेटवर्क डिवाइसेस में कि कैसे हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। बट इधर ये समझाने का मतलब है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और इनका पर्पस जो होता है कनेक्शन का, दैट इज टू शेयर डेटा। ठीक है, सेकेंड चीज है अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम कंप्यूटर की बात नहीं करते, इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्ट। होस्ट क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, होस्ट और नोड्स की यहाँ पर बात चली है। देखिए, होस्ट या नोड्स क्या होते हैं यहाँ पर समझिए। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क जो फॉर्म हो रहा है, ये जो डिवाइसेस हैं, ये जो डिवाइसेस दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर मैंने कंप्यूटर बोला है, बट इनको होस्ट बोला जाता है, या फिर आप नोड्स भी बोल सकते हो। तो कंफ्यूज नहीं होना कि नोड्स क्या है, होस्ट क्या है, बेसिकली वो कंप्यूटर की बात चल रही है। तो जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ कंप्यूटर इंक्लूड नहीं होता। डिवाइसेस जब हम बोलते हैं तो सिर्फ कंप्यूटर इंक्लूड नहीं होता, उसमें सर्वर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, आपका सेलुलर जो फोन होता है, वो भी सारे कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर हो या कंप्यूटिंग डिवाइस हो तो आपकी सारी चीजें आ जाएगी, आपका लैपटॉप आ जाएगा, पीसी आ जाएगा, सेलुलर फोन आ जाएगा, सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए, ये एक कंप्यूटर है, इंडिविजुअल कंप्यूटर, ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये अलग कंप्यूटर है, ये एक अलग कंप्यूटर और ये एक अलग कंप्यूटर है। सपोज करो कि ये कंप्यूटर एक अलग रूम में है, ये कंप्यूटर अलग रूम में है, ये कंप्यूटर अलग रूम में है, और ये कंप्यूटर अलग रूम में है। और क्या हो जब मैंने इन सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर दिया, तो देखो एक दूसरे से मैंने कर दिया कनेक्ट, तो अब आप क्या बोलोगे, ये सारी चीजें कंप्यूटर थी, अब नाउ इट बिकम्स द कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क बन रहा है, और मेन पर्पस यहाँ
यहाँ पर ये है कि ये एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो कनेक्शन, जब दो चीजों के बीच में कनेक्शन होता है, दो सब, देखिए सपोज ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है और ये बस है, आपको कनेक्शन कराना है तो कैसे करोगे? आप एक रस्सी के थ्रू उसको कनेक्ट कर दोगे कि नहीं? तो यहाँ पर भी एक कनेक्शन हुआ, बट यहाँ पर कैसा कनेक्शन हुआ? एक रस्सी के द्वारा, रोप के द्वारा। उसी तरीके से यहाँ पर जो कनेक्शंस होता है कंप्यूटर के बीच में, वो जरूरी नहीं है कि वायर के थ्रू, इस तरीके से वायर के थ्रू ही हो, कई बार वाईफाई के जरिए भी हो सकता है। आपने देखा होगा, जैसे कि आप एक फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट करते हो, वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो, एक हॉटस्पॉट उधर चला गया तो आप एक दूसरे से डेटा शेयर कर सकते हो, ब्लूटूथ के जरिए डेटा या कुछ भी शेयर कर सकते हो। तो ये वायर भी हो सकता है क्या, और वायरलेस भी हो सकता है। क्लियर है? और मेन पर्पस होता है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड डेटा। क्लियर? आई होप आपको इधर तक क्लियर हो गया होगा कि इसका मेन पर्पस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द लिंक, अभी मैंने बताया, जो लिंक होता है कंप्यूटर्स के बीच में, वो वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, या ऑप्टिकल हो सकता है। वायर में आ गया आपका सिंपल इथरनेट केबल, और वायरलेस में बेस्ट एग्जांपल है वाईफाई का सिग्नल। वाईफाई सिग्नल सभी जानते हैं, आप एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको वाईफाई के जरिए आप कैसे एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर या फोन को लिंक करा सकते हैं और डेटा को शेयर कर सकते हैं। ब्लूटूथ भी आ जाएगा एग्जांपल वायरलेस में। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक वाईफाई का साइन है और ये केबल मतलब वायर, इथरनेट केबल, बहुत सारी केबल्स आ जाएंगी। अब देखिए, यदि आपने एक बार एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर लिया, मतलब इस तरीके से आपने क्या कर लिया, देखिए इस तरीके से, मैं एक बेस्ट छोटा सा वही एग्जांपल ले रही हूँ। इस तरीके से मैंने कंप्यूटर को क्या करा लिया, ये कंप्यूटर को, ये है कंप्यूटर, और इस तरीके से मैंने इनको कर लिया कनेक्ट। तो एक बार जब कनेक्शन पूरा हो जाता है, ये कनेक्शन हो चुका है, ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये कनेक्शन हो चुका है, कनेक्शन हो चुका है। वंस अ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, एक बार यदि कनेक्शन हो चुका है, तो मेन पर्पस क्या है कनेक्शन का? तो मेन पर्पस यही है ताकि एक दूसरे से के साथ कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकें, डेटा शेयर कर सकें। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक बार कनेक्शन हो जाता है, तो जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको यूज किया जाता है। एक पूरा प्रोटोकॉल्स मतलब यहाँ पर याद रखिएगा, एक सेट ऑफ रूल्स, इनका यूज किया जाता है डेटा को एक्सचेंज करने में। सपोज आपको यहाँ पर एक से यहाँ पर चीजें, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक चीजें को शेयर करना है। हो सकता है ये इसकी लैंग्वेज कुछ और हो, ये कुछ और समझता हो, है ना? तो यहाँ पर जरूरी ये है कि आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट प्रॉपर कम्युनिकेशन तब होगा जब वो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे, तभी प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, और प्रॉपर कम्युनिकेशन अच्छे से होगा तभी तो अच्छे से डेटा एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है, जैसे टीसीपी या आईपी का, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, या एचटीटीपी का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये बहुत फेमस है वाईफाई। वाईफाई तो बहुत फेमस है, बट बहुत से लोगों को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो वायरलेस फिडेलिटी, इट्स द फुल फॉर्म ऑफ द वाईफाई। ठीक है, अब देखिए, अब कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म होता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स तो होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में कंप्यूटर होते हैं, बट कंप्यूटर्स के साथ साथ वहां पर कुछ नेटवर्किंग डिवाइस भी होते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस भी होते हैं। एक कंप्यूटर है, देखिए ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये 4 कंप्यूटर हैं। और सपोज करो इस चारों कंप्यूटर को इस स्विच से हमने क्या कर दिया, एक स्विचेस होते हैं, एक नेटवर्क डिवाइस, उससे कर दिया कनेक्ट। इन चारों कंप्यूटर को इससे इस तरीके से कर दिया क्या, कनेक्ट। कनेक्शन का काम क्या है, स्विच का यहाँ पर क्या काम है, मैं वही बताना चाह रही थी कि जो कनेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली हो सकता है। ये देखो, आपने चारों कंप्यूटर को, ये चारों कंप्यूटर को इस स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, सपोज ये अपना जो भी मैसेज है वो इधर पहुंचाएगा, ठीक है, पहुंचा दिया। स्विच क्या करेगा, स्विच का काम है ये इंफॉर्मेशन को जिस कंप्यूटर तक जाना है, इधर बहुत सारे कंप्यूटर हैं,
हो सकता है सिर्फ इसी कंप्यूटर तक पहुंचाना हो ये मैसेज, तो ये इसी कंप्यूटर तक पहुंचा देगा स्विच। हो सकता है चारों में पहुंचाना हो तो वो चारों में पहुंचा देगा, है ना। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर का तो यूज किया है, बट यहाँ पर कुछ नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस, और नेटवर्किंग डिवाइस क्या है यहाँ पर, ये जो आप स्विच देख रहे हो जिससे चारों कंप्यूटर कनेक्ट है उसको बोला जाता है नेटवर्किंग डिवाइस। इनका यूज किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को डिफरेंट सेटिंग में कनेक्ट करना। यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग कंप्यूटर है एंड दे आर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड है किसकी मदद से, इस स्विच की मदद से। इस स्विच की मदद से ये चारों ही कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली है बट कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये होता है नेटवर्किंग डिवाइस का टाइप। सिंपल डेफिनेशन बोलें कि नेटवर्किंग डिवाइस क्या होते हैं, तो ये वो कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन डिफरेंट सेटिंग, जिनका यूज किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। एग्जांपल्स देखेंगे, राउटर्स, स्विचेस, मोडेम्स एंड वायरलेस एक्सेस पॉइंट, these all are the examples of networking device, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेटवर्क डिवाइसेस होते क्या हैं, ये मोडेम है, ये एनआईसी है, ये रिपीटर है, ये हब है, क्लियर है। ये हब दिख रहा है, ये इस तरीके से यहाँ पर इधर पर आप अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दीजिए। गेटवे है, ब्रिज है, राउटर है, स्विच है, ये देखिए इतने सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। तो ये सारे नेटवर्क डिवाइस हैं जिनका यूज किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, क्लियर। अब देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की बात हो जाए कि यार पहला कंप्यूटर नेटवर्क था क्या, उसका फुल फॉर्म क्या था। तो देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, जो पहला कंप्यूटर नेटवर्क था वो था ARPANET, ARPANET, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्लियर है। इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म पूछा जाता है मोस्टली कि इसका फुल फॉर्म क्या है। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और इसको डेवलप्ड किसने किया था, तो इसको डेवलप्ड किया था ARPA, दैट मीन्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा। किसके द्वारा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी द्वारा, यूएसए की। इसके द्वारा नेटवर्क, फर्स्ट नेटवर्क जो था ARPANET, उसको डेवलप्ड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है आपको। ओके, अब देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल, देखिए आपको और क्लियर होगा। देखिए मैंने एक कंप्यूटर लिया, ठीक है, एक कंप्यूटर दिख रहा है सभी को, ये कंप्यूटर लिया, ये देखिए ये कंप्यूटर है। अब मैंने क्या किया, एक और कंप्यूटर लिया, ये दो अलग अलग कंप्यूटर हैं। अब इस कंप्यूटर से मुझे इस कंप्यूटर तक कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डेटा को सेंड करना है, कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। तो देखिए, जो शेयर करता है, जो इंफॉर्मेशन देता है, जो सेंड करता है, उसको आप बोलते हो सेंडर, और ये रिसीव कर रहा है डेटा को तो आप उसको बोलोगे रिसीवर। इतना पता है ना, सेंडर रिसीवर किसे कहते हैं, क्लाइंट सर्वर जिसे कहा जाता है। सेंडर मतलब विच, देखो जो मैसेज सेंड करता है उसको बोला जाता है सेंडर, और जो मैसेज रिसीव करता है उसको बोला जाता है रिसीवर। तो मैंने इस कंप्यूटर को इससे सेंड किया मैसेज। अब देखो, अब ऐसे ही तो सेंड नहीं होगा, ये अलग है ये अलग है, कुछ कनेक्शन होना चाहिए इनके बीच में। वो कनेक्शन वायर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, कैसे भी कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर सपोज कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनके बीच में, ठीक है, कनेक्शन है वायर, वायरलेस कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये कनेक्शन होगा, ये कनेक्शन क्यों हुआ है, इसका मेन पर्पस ये है कि डेटा ट्रांसफर हो सके, डेटा ट्रांसफर हो सके, ठीक है। अब देखिए, सपोज करिए ये जो है, ये कुछ एम मैसेज सेंड कर रहा है, किसको, इसको, रिसीवर एम मैसेज रिसीव कर रहा है। बट ये यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि इस सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया है वो रिसीवर समझ जाए। उसे पता तो चलेगा कि कुछ ना कुछ मैसेज आया है, बट जरूरी नहीं है कि रिसीवर समझ जाए। ऐसा समझ लीजिए कि ये कंप्यूटर, यहाँ पर एक पर्सन है गुजराती और ये एक है पंजाबी, ये पंजाबी और ये गुजराती है। इसने गुजराती में मैसेज सेंड किया और इसे पंजाबी बनती है, उसे पता जरूर है पंजाबी क्योंकि मैसेज आया है, बट वो समझ नहीं पा रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कनेक्शन तो हो जाते हैं, बट यहाँ पर कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स, कुछ सेट ऑफ रूल्स, जिसे प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। प्रोटोकॉल्स का नाम अभी मैंने बताया था, उसको यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझिए कि प्रोटोकॉल्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैसेज सेंड करेगा, बट ये जरूरी नहीं कि ये समझे, या फिर ये कह लो कि ये इधर सेंडर, इसको सेंडर मान लो और इधर पर आपने मैसेज सेंड किया है, तो ये जरूरी नहीं कि ये समझे।
आपने एक दूसरे को मैसेज तो सेंड कर दिया, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो समझ जाएगा। उसे पता होगा रिसीवर को कि कुछ मैसेज आया है, बट वो समझेगा नहीं। तो यहाँ पर जो सेंडर है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेगा, और जैसे ही उसको फॉलो करेगा फिर रिसीवर उसको समझ जाएगा। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब कनेक्शन हो जाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर्स के कनेक्शन हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन तभी कर पाते हैं जब वो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, जब वो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे दोनों कंप्यूटर, तभी इनके बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाएगा, और तभी जो सेंडर मैसेज सेंड करना चाहता है वो रिसीवर समझेगा। कब? जब एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जब वो लोग यूज करेंगे। तो बोलने का मतलब यही है कि कनेक्शन तो हो गया, बट डायरेक्टली उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, डायरेक्टली शेयर नहीं होगा, कुछ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होंगे तभी यूज होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क समझ गए, एग्जांपल्स देखा, नेटवर्क डिवाइसेस क्या देखा, लास्ट में हम पूरी समरी पढ़ेंगे। अब देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। तो देखिए टाइप्स की बात करें, कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहला है पैन, PAN, पैन। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या? पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? लोकल, एक हो गया पैन, एक हो गया लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आ जाता है मैन। मैन का बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फोर्थ हो जाता है हमारे पास वैन, जिसका मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो बेसिकली कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं दैट इज फोर: पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN वैन मतलब ए वाइड एरिया नेटवर्क। एक कितने कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उसके बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। और जो टाइप्स हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, उनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और एक समरी दे देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो बच्चों कंप्यूटर नेटवर्क एक पूरा कलेक्शन, एक पूरा ग्रुप होता है कंप्यूटर का जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं, वायर वायरलेस कैसे भी कनेक्टेड हो सकते हैं। और उनके कनेक्शन का मेन पर्पस ये होता है ताकि डेटा या रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ क्या हो सके, शेयर हो सके। अब कंप्यूटर नेटवर्क में ऑफ कोर्स कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं। सेलुलर फोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, PC हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर के अलावा उसमें कुछ नेटवर्क डिवाइसेस भी होते हैं जिनका यूज किया जाता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने में, जैसे कि स्विच हो गया, राउटर्स हो गया, मोडेम हो गया। ये सारी चीजें कंप्यूटर नेटवर्क है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है। हो गया। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स होते हैं फोर। एक हो गया पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर लैन लोकल एरिया नेटवर्क, थर्ड है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और फोर्थ है WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक अगले आने वाली वीडियो में, अगले आने वाली लेक्चर में। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच।